अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अरनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मेलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 15 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ है तकरीबन $39,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर स्टिल मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से $40,000 के लेवल तक देखें। तो इसी तरह हमारे बीटीसी की वैल्यू नीचे आई है, लेकिन बीटीसी ने $40,000 के भी सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया था। और फिर बीटीसी की वैल्यू इसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $39,100 के ऊपर, वहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आई है। और अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें तो इस वक्त बीटीसी $40,000 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बीटीसी के डिमांड जोन्स बताता चलूँ तो बीटीसी का पहला डिमांड जोन है तकरीबन $39,600। अगर आप लोग देखें तो यहाँ से भी बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक कर रही है। और फिर बीटीसी का मेजर जो डिमांड जोन है वो है तकरीबन $39,200 के ऊपर। और यहाँ से भी बीटीसी की वैल्यू बार बार बाउंस बैक कर रही है जब भी इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बीटीसी की वैल्यू वापस आती है। तो अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि अभी भी हम लोग बीटीसी को दोबारा से तकरीबन $39,600, और अगर $39,600 से नीचे आता है तो फिर $39,200 के लेवल तक देखें। अगेन मैंने यहाँ पे कहा कि इसके मैक्सिमम चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि अभी भी बीटीसी $39,600 या $39,200 तक दोबारा से वापस जा सकता है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एक डायगोनल सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ बीटीसी के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो सी डायगोनल सपोर्ट लेवल है, ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है बीटीसी के लिए काफ़ी देर से। अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 23 जनवरी से लेके अभी तक ये वाला लेवल है काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और अगर आप लोग इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर देखें तो इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर बीटीसी अभी भी कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लॉस बना रहा है लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर तो बीटीसी लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल इस डायगोनल सपोर्ट लेवल से नीचे बंद नहीं करता, तो हम लोग देखेंगे मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन लेके दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर बीटीसी कोई भी कैंडल, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल इस डायगोनल सपोर्ट लेवल से नीचे बंद कर देता है, तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से तकरीबन $38,000 और फिर इसके बाद $37,000 के लेवल तक देखें। तो इसीलिए बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये वाली जो सी डायगोनल सपोर्ट लेवल है इसको होल्ड करके रखे। और इस डायगोनल सपोर्ट लेवल के मुताबिक भी जो बीटीसी का सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो अगेन $39,600 के ऊपर बन रहा है। तो बीटीसी का कंसोलिडेशन लेवल अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो बीटीसी का पहले सपोर्ट लेवल है $39,600 और फिर उसके बाद है $39,200 के ऊपर। और अगर $39,200 से नीचे चले जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर इसका सपोर्ट लेवल है पहले 38,300 और फिर इसके बाद है $37,500 के ऊपर। लेकिन अगर बीटीसी कोई भी कैंडल अगेन इस डायगोनल सपोर्ट लेवल से नीचे बंद नहीं करता, तो फिर बीटीसी के रेजिस्टेंस लेवल पहले $40,000, फिर इसके बाद $41,000 और फिर उसके बाद $41,500 के ऊपर भी बीटीसी की मेजर रेजिस्टेंस बनती है। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के ऊपर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन $3,016 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इथेरियम का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $2,960 के ऊपर। और ये वाला सपोर्ट लेवल आप लोग काफ़ी अर्से से इस चैनल के ऊपर देख रहे हैं। और इथेरियम का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $3,030 के ऊपर। और यहाँ पे इथेरियम भी बीटीसी की तरह ही रन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप लोग की देखें तो यहाँ पे 12 अप्रैल से अभी तक एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये हायर हाइस एंड हाई लोज दोबारा से बना रहा है। आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देख सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पे इथेरियम की कैंडल इसका जो सा ये वाला लेवल है तकरीबन $3,015, इससे नीचे बंद नहीं होती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करेगी इथेरियम की वैल्यूज़ की जो से नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $3,100 वहाँ तक। लेकिन अगेन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $3,015 से नीचे बंद ना हो। लेकिन अगेन इसके चांसेस कम है, अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग इथेरियम को थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखें और इथेरियम की वैल्यू तकरीबन $2,960 का जो सा उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक वापस है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इथेरियम के ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ,
ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इसके पहले रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं यहाँ पे देखते हैं 0.236 वाली गोल्डन रेशो और फिर 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर भी इथेरियम के रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं। तो अगेन ये वाला लेवल से काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाले हैं इथेरियम के लिए। और इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो अगेन इथेरियम अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है और 21 मूविंग एवरेज की लाइन सबसे नीचे है। अगर तो 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ जाती है तो फिर हम लोग इथेरियम को और भी ज़्यादा रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं $2800 के लेवल तक। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा तकरीबन $2960 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 3020 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $3090 के ऊपर। और अगर $2960 के भी सपोर्ट लेवल को इथेरियम कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $2890 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 2950 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $3020 के ऊपर। इस तरह से अब आप लोग इथेरियम के ऊपर ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माना मतलब कि टी सेंटरलैंड माना के ऊपर जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.113 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $2.09 के ऊपर और करंट जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $2.24 के ऊपर। और उसके अलावा उसका एक मिनी रेजिस्टेंस लेवल बनना है तकरीबन $2.16 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है माना के लिए। तो माना भी अगर आप लोग देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह अभी भी रेड रन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी 12 अप्रैल से लेकर अभी तक हायर हाइस एंड हायर लॉस बना रहा है। लेकिन अगर तो ये ली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर अगर ये $2.117 से नीचे बंद हो जाती है तो देर आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग माना को दोबारा से रेड रन दिखाता हुआ देखें। और माना की वैल्यूज़ का जो सही वाला सपोर्ट लेवल है तकरीबन $2.095, इसको तोड़ के नीचे जाए तकरीबन $2.04 के लेवल तक। और अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है और तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइंस बिल्कुल फ्लिप है। मतलब कि सबसे नीचे है 21 मूविंग एवरेज, फिर उसके ऊपर है 50 मूविंग एवरेज, फिर उसके ऊपर है 100 और उसके ऊपर है लास्ट में 200 मूविंग एवरेज। तो अगेन ये एक अच्छा साइन नहीं है माना की तरफ से। और अगर अब माना की वैल्यू ऊपर जाती है तो फिर 21 मूविंग एवरेज की लाइन की करंटली इसकी वैल्यू जहाँ पे बढ़ी है $2.17, ये वाला लेवल भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा माना के लिए। तो अब माना के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा माना के ऊपर तकरीबन $2.1 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट तकरीबन 2.17, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $2.26 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को अगेन ये कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $2.04 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन 2.15 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $2.24 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपना नेक्स्ट ट्रेड लेंगे माना के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आवे के ऊपर जो कि इस वक्त रेट है $168 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आवे का जो करंट सपोर्ट लेवल था वो था तकरीबन $169 के ऊपर, जिससे ये करंटली नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर इससे नीचे करंट कैंडल बंद होती है तो फिर आवे का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $163 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 12 अप्रैल से काफ़ी अच्छे हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। और लास्ट जो हायर लो बनाया था आवे ने वो बनाया था तकरीबन $164 से ऊपर। तो अगर तो आवे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $164 से नीचे बंद नहीं करता तो तब तक हम लोग कोई ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आवे के ऊपर। और फिर हम लोग देखेंगे कि आवे की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करेगी। उसके जो से रेजिस्टेंस लेवल है 180, फिर उसके बाद 188 और फिर उसके बाद 196 और फिर उसके बाद तकरीबन $208 तक, वहाँ तक भी आवे की वैल्यू दोबारा से वापस जाने के चांसेस अभी भी हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि आवे की वैल्यू यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ चुकी है और अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन देयर मैक्सिमम चांसेस कि आवे को हम लोग थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देखें। और अगर ये $164 से नीचे कैंडल बंद हो कर लेता है
तो फिर आगे को हम लोग दोबारा से $150 के लेवल तक स्पेसिफिकली देख सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों तक। और अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को फिर रोटेशनल लगा के दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि उसके जो से नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 0.236 और फिर उसके बाद 0.32 382 वाली गोल्डन रेशोज़ के ऊपर एग्जैक्टली आ रहे हैं। तो अगेन क्योंकि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे है तो दे आर मैक्सिमम चांसेस के आवे को हम लोग रेड रन दिखाता हुआ देखें। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो पहले एंट्री पॉइंट आप लोगों का $160 के ऊपर, पहला एग्जिट टारगेट फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट 168 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $179 के ऊपर। और अगर ये $159 के भी सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी थी कि $150 के ऊपर पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा आप लोगों का 160 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $180 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग आगे के ऊपर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गाला के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हुआ था $0.198 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.196 के ऊपर, और करंट जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 0.21, लेकिन उससे पहले उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.202 के ऊपर। और स्पेसिफिकली आप लोग कह सकते हैं तकरीबन $0.2 के ऊपर, क्योंकि $0.2 का लेवल साइकोलॉजिकली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे गाला के लिए। और अगर इसके भी अगर आप लोग हायर हाइज एंड हायर लोज देखें यहाँ पे स्पेसिफिकली अगेन 11 अप्रैल से, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भी हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने की अभी भी कोशिश कर रहा है। और लास्ट जो हायर लो बनाया है यहाँ पे गाला ने वो बनाया था कि $0.1978 के ऊपर। तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $0.1978 से नीचे बंद नहीं होती है गाला की, तो तब तक हम लोग देखेंगे कि गाला यहाँ पे दोबारा से ग्रीन रन दिखाएगा और फिर उसकी वैल्यू के 0.21 और $0.2 के जो से रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ तक वापस जाएगी। अगर तमाम मूविंग एवरेजेस देखें तो ये भी अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और अगर इसकी वैल्यू अब अबव आती है तो तकरीबन $0.204 के ऊपर 21 मूविंग एवरेज की लाइन है, जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी यहाँ पे गाला के लिए। तो गाला के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रोटेशन भी ऑन करके दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए यहाँ पे गाला के ऊपर। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सही वाला रेजिस्टेंस लेवल है $0.21 का लेवल, वो एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। और फिर उसके बाद उसके जैसे बाकी के रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी तमाम जो गोल्डन रेशोज़ हैं उसके ऊपर एक्जैक्टली आ रही हैं। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे अब काला के लिए। तो गाला के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा तकरीबन गाला के ऊपर $0.197 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.2 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं 1 से 2 वीक्स के लिए, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $0.218 के ऊपर। और अगर ये $0.196 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे चले जाती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे तकरीबन $0.191 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.2 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.215 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे गाला के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं सुशी, जो कि इस वक्त रेट हुआ था $3.23 के ऊपर। और इसके अलावा भी जब मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी तब भी ये इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद से हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे काफ़ी अच्छे सुशी के ऊपर से। तो सुशी का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $3.17 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $3.3 के ऊपर। अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे सुशी के लिए। और सुशी का जो मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $3.08 के ऊपर, क्योंकि इस लेवल से दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश की है सुशी ने। लेकिन क्योंकि ये अब काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखा रहा है, तो देर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग सुशी को और रिटर्न दिखाता हुआ देखें, और सुशी की वैल्यू तकरीबन $3.015 के लेवल तक दोबारा से वापस आ सकती है, अगर तो BTC की वैल्यू रेड रन दिखाती है तो इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्पेसिफिकली ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अब जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मूविंग एवरेजेस बिल्कुल फ्लिप हो चुकी हैं। 21 मूविंग एवरेज के का जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $3.3, उसके ऊपर एक्जैक्टली आ रही है। और फिर उसके बाद 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, फिर उसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन है, जो कि रिसेंटली ही नीचे आई है 200 मूविंग एवरेज की लाइन से। तो अगेन
दे आर मैक्सिमम चांसेस कि हम लोग सुशी को थोड़ा बहुत और भी रिटर्न दिखाता हुआ देखें। तो अब इसके ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा सुशी के ऊपर तकरीबन $3.19 के ऊपर। आप लोगों का पहले एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 3.28 फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $3.45 के ऊपर। और अगर $3.17 के सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $3.05 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 3.28 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $3.5 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग सुशी के ऊपर अपनी ट्रेड लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और अगेन सुशी को अगर आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हैं तब तक कि जब तक इसकी वैल्यू $4 तक ना चली जाए आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। $4 तक इसकी वैल्यू जाने के चांसेस अभी भी हैं और तब भी आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे सुशी के ऊपर से। इसके अलावा आज के लिए यही वीडियो। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स एंड टोकन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।